बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शाहिद महमूद है। मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ यहाँ पे मलेशिया में। तो अभी मैं जो ना वीडियोस बना रहा हूँ। एक मैंने चैनल बनाया जहाँ पे क्योंकि मलेशिया में लॉकडाउन हो गया था, मैंने इम्तहान दिया, पास हो गया। तो उसके बाद जहाँ पे लॉकडाउन हो गया, वापस जाने के लिए मैं तैयारी की थी, लेकिन अभी यहीं लॉकडाउन खुलेगा तो फिर वापस जाऊँगा। फ़्लाइटें बंद हैं, फ़्लाइटें खुलेंगी तो फिर जाऊँगा यहाँ से। तो यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है, महफूज़ है। मलेशिया में जो ना कोरोना वायरस की हालात बड़े नॉर्मल हैं, जो ना कंट्रोल किए हुए हैं। बहुत कम कोरोना वायरस यहाँ पे फैला है। तो इसका क्रेडिट यहाँ की हुकूमत को जाता है। कोरोना वायरस को अगर किसी ने कंट्रोल किया है तो वो किया है चाइना ने। चाइना के बाद जो है थाईलैंड ने किया। थाईलैंड ने बिल्कुल ही ज़ीरो कर दी है। अभी देखें वहाँ पे जो ना केसेस बिल्कुल नहीं आ रहे, ना कोई डेथ हो रही है, ना कोई केसेस आ रहे हैं। अगर कोई आ रहे हैं तो 10 से कम कोई नए मरीज़ सामने आ रहे हैं, और मलेशिया में भी 50 से कम आ रहे हैं। तो जहाँ पे कोई डेथ भी नहीं हो रही है, हफ्ते में कोई 7 दिनों में कोई 1-2 डेथ्स हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी इनकी कामयाबी है। तो लॉकडाउन के ज़रिए इन 3 मुल्कों ने ख़ास तौर पे ये एक मिसाल बने हैं, और इन्होंने लॉकडाउन करके जो है ना यहाँ पे कंट्रोल किया है। तो इसको कोरोना वायरस को लॉकडाउन से ही कंट्रोल किया जा सकता है। तो मज़ीद मैं आगे बात को बढ़ाता हूँ। आजकल जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ चल रही हैं, वो अजीबो-गरीब बातें हो रही हैं कोरोना वायरस के मतलब। तो कोरोना वायरस जो है, कोई कहता है कि जी ये किसी ने टेस्ट किए, तजर्बे किए, तो उससे वायरस फैल गया और लोगों की तबाही हो रही है। और ये जो तजर्बा किया था उससे लीक हो गया वायरस, और ये आगे फैल गया। और दुनिया के इतने लोग दुनिया में इसमें तबाह हो रहे हैं और शहीद हो रहे हैं। जो मुसलमान शहीद हो रहे हैं और गैर मुस्लिम मर रहे हैं ऐसे। क्योंकि मौलाना तारिक जमील ने ये जो ना मसला सुनाया था कि जो इस कोई वबा हो ऐसी जिससे नागहानी आफत आ जाए, जैसे ताउन है या कोई ये वायरस अभी फैल रहा है, तो इससे अगर कोई मुसलमान कलमा गो इससे फौत हो जाता है तो वो शहीद कहलाएगा। तो मुसलमानों को तो मैं शहीद ही कहूँगा जो कलमा गो है। तो जो गैर मुस्लिम हैं वो भी, उनकी भी जानें हैं, इंसान हैं। तो जो अगर ये कि लैब के टेस्ट से अगर हो रहा है, जैसे लोगों की ये थ्योरी है, जैसे ये मशहूर हो रहा है, तो फिर तो ये बहुत गलत काम किया है। लेकिन ऐसा है नहीं है, मैं इसके अगेंस्ट हूँ। लेकिन आपको एक थ्योरी बता रहा हूँ कि ये कहा जा रहा है कि इसका तजर्बागार में ये वायरस तैयार किया गया और जंगों में इस्तेमाल करने के लिए ये कोरोना वायरस टाइप इस तरह का वायरस बनाया गया, जो कि लैब से लीक हो गया। चाइना में हुआ या अमेरिका में हुआ। अमेरिका में लीक हुआ तो वहाँ से उन्होंने चाइना में इसका तजर्बाती तौर पे चाइना में इसको मशहूर कर दिया, और वहाँ पे उस एरिया में, और फिर वहाँ से पूरी दुनिया में। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ना वायरस है ही नहीं है, ना जो है वायरस किसी तजर्बागार में हुआ। कोरोना वायरस का नाम का कोई वायरस है ही नहीं। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा मगरब की तरफ से, या कोई वैक्सीन ऐसे बेचने के लिए एक झूठ का पलंदा है ये कोरोना वायरस। तो इससे ये वायरस का नामो निशान ही नहीं है, ये है ही नहीं है वायरस। तो इस तरह की एक जो ना थ्योरी चल रही, जो पाकिस्तान में मशहूर है कि वायरस है ही नहीं, सारे लोग मौज कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इस पे बिलीव करता हूँ कि वायरस है, लेकिन जो लोग कह रहे हैं
वो उसका इल्ज़ाम किसको दे रहे हैं? बिल गेट्स को दे रहे हैं कि बिल गेट्स ने जो ना इसको कहा कि जी वायरस नाम की कोई जो ना उसने अपनी, हाँ, बिल गेट्स कुछ कह रहे हैं कि बिल गेट्स ने ये जो ना वायरस लीक करवाया, कुछ कह रहे हैं कि लीक करवाया, कुछ कह रहे हैं कि ऐसे झूठ मूठ ही मशहूर करवाया उसने। तो दोनों कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि है ही नहीं और इसको ऐसे मशहूर कराया गया अपनी वैक्सीन लेने की, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका वायरस जो है ना ये लीक करवाया किसी तजर्बाकार से पैसे दे के बिल गेट्स ने अपनी वैक्सीन बेचने के लिए। तो दोनों जो थ्योरीज़ हैं इसमें कहाँ तक सजाक है ये भी सामने आ जाए वक्त के साथ, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि ऐसा बिल गेट्स कर सकता है। और बिल गेट क्यों करेगा? उसको पैसे की कमी नहीं है, उसकी सॉफ्टवेयर की इतनी कंपनी है, उसने अपनी ज़िंदगी में इतना पैसा कमा लिया। वो तो अपना पैसे को डोनेट करता है, गरीबों में तकसीम करता है, पोलियो के मरीज़ों को पूरी दुनिया में वो फाइनेंस कर रहा है कि उनको पैसा, पूरी दुनिया की हुकूमतों को पैसा देता है कि इससे जो है ना पोलियो को कंट्रोल करें, लोगों को जो ना पोलियो वैक्सीन के लिए वो फ्री मुल्कों को दे रहा है और बल्कि उन लोगों की इमदाद भी कर रहा है गरीब मुल्कों की इस वैक्सीन की मद में। तो ये बिल गेट्स अगर इतने रफ़ाई अच्छे काम कर रहा है तो वो ऐसा बुरा काम क्यों करेगा? अगर उसने पैसा कमाना है तो वो जो अपना पैसा अरबों डॉलर दूसरे मुल्कों को देता है वो क्यों देगा? तो ये जो है गलत लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं जी, जाहिल लोगों का काम है ऐसे अफवाहें उड़ाने। और ये एक जगह नहीं पूरी दुनिया में मौजूद होते हैं, हर जगह मौजूद हैं और पाकिस्तान में ऐसे जालों की कमी नहीं है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ऐसे जाल इससे बढ़ के जा रहे हैं, एक से बढ़कर एक। तो ये जो ऐसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, ऐसी अफवाहों पे बिल्कुल भी किसी को ना ही कान धरना चाहिए, ना इस पे अमल करना चाहिए। जो हकीकत है, जो डॉक्टर हैं, जो साइंसदान हैं, जो कह रहे हैं कि ये वायरस है, WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO पूरी दुनिया का माना ताना हेल्थ का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, UNO के अंडर चलती है, वो कह रही है कि ये वायरस ना किसी लेबॉरेटरी में बनाया गया है, ना ये थ्योरी सही है कि वायरस नहीं है, वायरस है। और ये वायरस कहाँ से स्टार्ट हुआ अभी इसका ओरिजिन नहीं पता चला, लेकिन ये वायरस एग्जिस्ट करता है, लेकिन किसी लेबॉरेटरी से नहीं बनाया गया। उनके मुताबिक ये है कि ये इंसानों से इंसानों में फैला, और किसी इंसान में ये वायरस कैसे आया अभी उसका पता लगाना है। कुछ कह रहे हैं कि सूअर से आया, कुछ कह रहे हैं चमगादड़ से आया, कुछ कह रहे हैं सांप से आया चाइना में, क्योंकि ये सांप सूअर और चूहे, बिल्लियाँ, कुत्ते, सांप इस तरह की चीज़ें खाते हैं, चमगादड़ें खाते हैं। तो वो जो है उन लोगों में वायरस आया और उससे आगे लोगों में फैला। तो इस चीज़ को ये जो WHO का है हमने उसको मानना है, क्योंकि वो एक तहकीकी अदारा है और ऑथेंटिक है, उसकी बात सही है। ये जो अफवाहें हैं ये फजूल जाहल लोगों की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं और इस पर ना कोई अमल करे, ना इनकी बात सुने और एहतियात करें। एहतियात करके ख़ुद अपने आप को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं और अपने बुज़ुर्गों को बचाएं। ख़ास तौर पर आपके जो बुज़ुर्ग हैं उनको बचाएं। बच्चे भी इसका अफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि बच्चों में भी इतनी क़ुव्वत मुदाफ़त नहीं होती है, लेकिन बच्चों के केस कम नज़र आए हैं
क्योंकि वो ग्रो कर रहे होते हैं, तो उनमें क़ुव्वत मुदाफ़अत ऑटोमेटिकली इसका मुकाबला करने की ताकत है। लेकिन जो ज़वाल का शिकार हो रहे होते हैं यानी कि बुज़ुर्ग हैं, क्योंकि ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। जब अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो वो एक बच्चे की मानद हो जाता है, तो वो मैक्सिमम से नीचे की तरफ आ जाता है। वो ऑलरेडी डिके की शक्ल अख्तियार कर रहा होता है, टूट फूट का शिकार होता है उसका जिस्म, उसके अंदर जो क़ुव्वत मुदाफ़अत है वो तबाही की तरफ जा रही होती है। तो वो मज़ीद कोरोना वायरस से जब उसके ऊपर अटैक करेगा तो उसको देर नहीं लगेगी कोलैप्स करते हुए, उसकी जो इमारत है गिरते हुए उसको देर नहीं लगेगी। जैसे एक वसीदा इमारत हो, जो बहुत पुरानी इमारत है, तो उसको गिरने में ज़्यादा देर नहीं लगती जब वो किसी कोई उसके साथ छोटी सी भी कोई चीज़ टकराती है। अगर कोई ऐसी वसीदा इमारत है तो उसके पास कोई छोटा सा धमाका हो जाए तो वो फौरी सबसे पहले वो गिर जाएगी, या उससे कोई चीज़ टकरा जाए तब भी वो गिर जाएगी, या उसके पानी उसके आके यानी कि उसको जो पहले गिरने वाली इमारत है उसको तो बहाना चाहिए, क्योंकि वो पहले टूट फूट का शिकार है, बहुत ज़्यादा उसकी ख़राब हालत है, तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी गिर जाएगी। और छोटे बच्चे की मिसाल भी एक नई इमारत जो शुरू हो रही होती है और उसकी छत नहीं होती शुरू में, तो वो भी बड़ी नाजुक हालत में होती है, उसको गिरने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। लेकिन क्योंकि वो नई होती है तो बाज़ औक़ात वो सर्वाइव कर जाती है। वो क्योंकि बन रही होती है शुरू में, उस पर इतना जो है ना बोझ भी नहीं होता, इनिशियल स्टेज में होती है, तो वो जो है ना बच जाती है स्लाब से या कोई धमाके से, उसके गिरने के कम चांस होते हैं इसकी बजाय जो वसीदा इमारत हो। तो इसी तरह बूढ़ा आदमी जो है वो वसीदा इमारत की तरह होता है और उसका सारा जिस्म तबाही की तरफ जा रहा होता है, अंदर अंदर से टूट फूट का शिकार होता है। अब उसको कोरोना वायरस का तो सिर्फ बहाना चाहिए और वो उसको का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकेगा, और उससे वो जो है ना हमारे बुज़ुर्ग जो हैं अल्लाह ताला उनका साया सलामत रखे, उनको महफूज करे, तो उनको इससे ही बचाया जा सकता है कि अगर आप उनको जो है ना एहतियात करें, उनको दूसरों से मिलने ना दें। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि जितनी एहतियात कर सकते हैं एहतियात करें, और बच्चों की भी एहतियात करें। बच्चे भी हमारा मुस्तकबिल हैं, उनको भी, जवानों को इसका इफ़ेक्ट नहीं होगा। अभी इसका सारी जितनी तहकीक हुई है या जितने तजर्बात हुए हैं, जितना अभी तक रिज़ल्ट्स आए हैं, तो उसमें जो जवान आदमी हैं उनको इसका इफ़ेक्ट बहुत बहुत कम है, ना होने के बराबर है, उनको पता भी नहीं चलता, और वो कई हज़ारों लोगों को ट्रांसफ़र करके आगे गुज़र जाते हैं। तो इसलिए जो है ना कोरोना वायरस जो ना मेन टारगेट जो है बुज़ुर्ग हैं और दूसरे नंबर पे छोटे बच्चे हैं। तो ये मेरी आज आपसे ये गुजारिश थी। तो बाकी ये है कि हमारे मुल्क में जो ना एक अच्छा वज़ीर आज़म है, नेक आदमी है, ईमानदार है, तो सारे अकेला जो है ना ईमानदार इमरान ख़ान क्या करेगा अगर सारा मुल्क ही बेईमान है। सारे जो है जितने हुक्मरान हैं दूसरे उसके साथ हैं, और ब्यूरोक्रेसी है, वज़ीर मशीर हैं, वो सारे के सारे अगर करप्ट हैं और आवे का आवा पूरा मुल्क ही करप्ट है, तो अकेला इमरान ख़ान ईमानदारी क्या करेगा, नहीं कर सकता कुछ। उसके साथ जो कोई अच्छे लोग हैं, जो नेक लोग हैं, वो चुन चुन के उनको ऊपर लेके आए, इमरान ख़ान ख़ुद लेके आए, उसके साथ आर्मी चीफ़ कमर जावेद बाजवा जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं वो
आ जाएं, वो इनका साथ दें इमरान खान का, तो अच्छे लोगों की एक हुकूमत बना दें। इलेक्टेड हैं, नॉन इलेक्टेड हैं, सबको लेके एक हुकूमत बनाएं, एक इंटर्म हुकूमत बनाएं और वो 5 साल हुकूमत चले या इससे ज़्यादा उसको टाइम दें, और मुल्क में सारे करप्ट लोगों का ना साया कर दें, इनको पकड़ पकड़ के ना फांसियाँ देती है। चाइना जैसा एक मॉडल खड़ा कर दें और देखें फिर पाकिस्तान कैसे तरक्की करता है। इंशाल्लाह पाकिस्तान फिर पूरी दुनिया में एक सुपर पावर बन के उभरेगा। तो यही हाल है। ये एक इस तरह का एक क्लीन स्वीप ऑपरेशन किया जाए तो फिर है। अभी हसन निसार ने ये बताया अपनी एक वीडियो में, मैंने अभी उसकी एक वीडियो देखी है, तो उसमें उसने कहा कि ये यहाँ पे कोरोना वायरस के जो मरीज़ हैं उनसे रिश्वत ली जा रही है, उनसे टेस्ट जो है करने की, उसका जो है ना वो रिश्वत लेके उनके टेस्ट कर रहे हैं। 8-8 हज़ार रुपये उनसे रिश्वत लेके वो वहाँ पे तड़प रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, मर रहे हैं। तो वो अपने टेस्ट के लिए मजबूरी में इन करप्ट इंसानों की, जिनका इस रमज़ान के उनको शर्म नहीं है, कोरोना वायरस इस अज़ाब की शर्म नहीं है, उनको अल्लाह का डर नहीं है, तो वो जो है अभी इस हालत में, इन हालात में भी वो जो ना बाज नहीं आ रहे, और वो कोरोना वायरस की परवाह ना करते हुए जो ना वो लोगों से रिश्वत ले रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जो ना पकड़ पकड़ के जो ना सारे मुल्क में से अभी इसको सामने रखते हुए सारे करप्ट लोगों को, जिन जिन की निशानदेही सबको पकड़ के जेलों में डालें इकट्ठे, यकदम जो ना आर्मी इसके साथ शामिल हो जाए इमरान खान के, तो इनको सबको जेलों में डालें। और पुराने जो करप्ट हुक्मरान थे, जिन लोगों ने करप्शन किए, सबको पकड़ के अंदर और इनको सज़ाएँ सुनाएं, फ़ौजी अदालतें बना दें और इनको सज़ाएँ सुनाएं। किसी को सज़ाए मौत, सज़ाए उम्र कैद। तो उसके बाद जो है जब ये क्लीन ऑपरेशन होगा तो फिर मुल्क में ऐसे करप्ट लोगों का सफाया होगा, फिर इंशाल्लाह जो है ना मुल्क तरक्की करेगा। तो इसका यही हल है और कोई हल नहीं है। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है जो ना इमरान खान से, हमारे आर्मी चीफ से, ये काम करें और ये मुल्क हमारा इंशाल्लाह फिर तरक्की कर जाएगा इंशाल्लाह। तो अब ना किया ना तो फिर कभी नहीं होगा। सारी ऐसे हुक्मरान सदियों में आते हैं ईमानदार। तो इमरान खान के साथ एक अवाम है, उसका एक अच्छा नाम है, लोगों को इस पर एतबार है कि वो ईमानदार आदमी है, उस पर लोग एतबार करते हैं। तो उसको सामने रख के ये मुल्क में करप्ट लोगों का सफाया हो सकता है। तो इस काम के लिए जो है ना अभी मौका है, अभी एक चांस ले लें तो ये मुल्क इंशाल्लाह इसकी तकदीर बदल जाएगी। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कमर जावेद बाजवा, हमारे जो चीफ़ आर्मी स्टाफ हैं, वो इनके साथ शामिल हो जाएं और पाकिस्तान के जो अच्छे जज हैं, चीफ़ जस्टिस, इनके साथ शामिल हो जाएं और इमरान खान खुद हो जाएं। तो ये इस तरह का एक ऑपरेशन कर दें तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की एक तकदीर बदल जाएगी। पाकिस्तान दुनिया में एक सुपर पावर बन के उभरेगा। ये करप्शन के जो लोग हैं इनको सफाया कर दें। जैसे चाइना में करप्शन का ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद चाइना दुनिया में एक सुपर पावर बन के उभरा है। इसी तरह जो है ना हमारा जो है मुल्क पाकिस्तान, प्यारा मुल्क पाकिस्तान में किस चीज़ की कमी है? हर चीज़ के वसाइल हैं, अच्छी हर चीज़ वहाँ पाकिस्तान में अवेलेबल है। एक अगर वहाँ पे नुकसान पहुँचा रहे हैं तो ये करप्ट लोग नुकसान पहुँचा रहे हैं हमारे मुल्क को। तो इनका अगर सफाया हो जाए तो इंशाल्लाह मुल्क ज़रूर तरक्की कर जाएगा। तो मेरी ये अपील है इमरान खान से कि इसको लाजमी करें, इस पे अमल करें और इंशाल्लाह फिर हमारा मुल्क आगे तरक्की करेगा। अभी मैं ये वीडियो
यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। तो आप से ये इल्तमास है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर आने वाली तरह की वीडियो आप तक पहुँचे। आपका अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।